बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। तो आज के दिन के लिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का एक टॉपिक है कि जीवन में खुशियां चाहिए तो यह 5 बाइबल वचन रोज पढ़े। अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो इसको दोहराएं अपने जीवन के अंदर। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ वचन पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला वचन फिलिपियों 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन हमें यहाँ पे बता रहा है, सबसे जरूरी बात कि जीवन में खुशियां चाहिए तो अपने जीवन से चिंताएं दूर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करें, चिंता दूर होती नहीं है। पहले शादी की चिंता, पहले रिश्ते की चिंता, फिर शादी की चिंता, शादी के बाद पति की चिंता, पति के बाद बच्चों की चिंता, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चों के रिश्तों की चिंता। अब बच्चा किसी लेवल पे हैं, अगर वो कमजोर है पढ़ाई में तो टेंशन, चिंता, अगर वो नशे की ओर जा रही है तो चिंता, बच्चा अगर झगड़ालू बनता है तो चिंता, बच्चा अगर ज्यादा भोला बनता है तो चिंता, बाद में उनकी शादी हो जाती है बच्चों की, फिर पत्नी कैसी मिलती है उसकी चिंता, फिर उसके जब बच्चे होते हैं तब चिंता, जब परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तब चिंता। तो चिंता पीछा कभी नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर हम प्रॉपरी प्रभु में चल रहे हैं तो परमेश्वर वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर अच्छा पति देंगे, अच्छी औलाद देंगे, अच्छी बहू देंगे, अच्छा जीवन होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो चिंता में पड़ गया वो यही बातें सोचता रहेगा। इसलिए आपने चिंता नहीं करनी है। अगर आपके जीवन में खुशी चाहिए तो बस आपने करना क्या है, प्रभु से प्रार्थना, विनती और धन्यवाद ऐसा करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां देते रहेंगे। हालेलुया। दूसरा वचन, अगर आप जीवन में खुशियां चाहते हैं तो जो दूसरा वचन है भजन संहिता 5:11 लिखा हुआ है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। हालेलुया। वचन कहता है परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आप प्रभु में हैं तो आपको प्रभु पर भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। वचन कहता है परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें और सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें। हालेलुया। इसलिए आपने करना कि अगर आप जीवन में खुशियां चाहते हैं तो भरोसा प्रभु पर रखें। अगर आप अपने मित्रों पर, अपने लोगों पर भरोसा रखते हैं तो वो व्यर्थ है। भरोसा परमेश्वर पर रखें। हालेलुया। अगर आप जीवन में खुशियां चाहते हो, तीसरा वचन यूहन्ना 16:24, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। बहुत से लोग जो मांगते नहीं है, नहीं परमेश्वर से नहीं मांगना, नहीं मांगना, नहीं मांगना, नहीं मांगना। वचन कहते हैं अगर आप अपना आनंद पूरा करना चाहते हो तो मुझसे मांगो। जैसे हम अपने पिता से कहते हैं हम मुझे साइकिल चाहिए, फिर बड़ा कहते मुझे बाइक चाहिए, फिर कहते मुझे कार चाहिए, हम जैसे अपना आनंद पूरा करने के लिए। और प्रभु का पवित्र वचन क्या कह रहे हैं, अगर आप अपना आनंद पूरा करना चाहते हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी झोलियां भरूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। इसलिए आपने करना क्या है, आपने मांगना है। बस अपने घुटनों को बल लाएं और प्रभु से प्रार्थना शुरू कर दें कि प्रभु जी हम मांगते हैं,
हमारी झोलियों को भर दो। हम मांगते हैं हमारी इस जरूरत को पूरा कर दो। हम मांगते हैं आप मेरे साथ ऐसा करो। हम मांगते, जो भी मांगोगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। अगर आप जीवन में खुशियां चाहते हो तो हम चौथा वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 21 की 6। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। मतलब 100 साल का अब्राहम था और 90 साल की जो थी ये अपनी सारा थी, इसके संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि परमेश्वर ने इसके आगे को वायदा किया था कि मैं तुझे फलवंत करूंगा। आप ये सोचे 100 साल का जो बूढ़ा था, परमेश्वर ने कैसे कार्य किया और वो एक बेटे का बाप बना। हालेलुया। इसहाक का पिता अब्राहम, 100 साल की उम्र में संतान हुई। तो आप ये ना सोचें कि मेरे सालों साल पुराने काम है वो अब वो प्रफुल्लित नहीं हो सकते। मेरे सालों साल का बिजनेस अब आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे सालों साल जो मेरी कोख है वो अब हरी नहीं हो सकती है, वो अब सुन्नी रहेगी। मेरे सालों साल का बिजनेस अब फ्लॉप रहेगा नहीं। 100 साल का था जब परमेश्वर ने क्या कर दिया, इसको हरा भरा कर दिया। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करिए, किसी भी बात की चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए लास्ट वचन, अगर आप जीवन में खुशियां चाहते हो तो भजन संहिता 118 की 24 में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाए हैं, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हालेलुया। बस ये लास्ट वचन है कि ये जो दिन है कि यहोवा ने बनाया है, इसमें हमने मगन और आनंदित रहना है। अगर आप आनंदित रह रहे हैं, अगर आप ब्लेस रह रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी झोलियों को भर देंगे अगर आप आनंद से रह रहे हैं तो। दुख, समस्या, संकट हर किसी का जीवन में आता है। अगर आपने ठान लिया कि नहीं हम आनंद के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इन 5 बातों के परमेश्वर आपको आशीष दे, और जरूर इन वचनों को पढ़ें, शैतान इस वचन को चुराने ना पाए, और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा प्रसन्न रहें। इन वचनों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें, प्रभु आपकी झोलियों को भरे।